ताबूत सकीना, एक ऐसा ताबूत जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में आया, जिसे बनी इसराइल की फतह, इज्जत और रूहानी ताकत की अलामत समझा गया। जब भी कोई जंग होती तो वो इस संदूक को सामने रख देते और फतह हासिल कर लेते। लेकिन ताबूत सकीना आखिर था क्या? इसमें क्या रखा था? ये कहां से आया और फिर कहां गायब हो गया? क्या ये आज भी मौजूद है या क़यामत तक के लिए एक राज बन चुका है? आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। आज की इस वीडियो में हम ताबूत सकीना की मुकम्मल हकीकत, इसकी कुरानी वजाहत, तारीखी पस मंज़र और इन हैरान कुन वाक़यात को बयान करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अगर सबसे पहले ताबूत सकीना का तज़करा तारीखी पस मंज़र में किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल की जानिब से इस्लामी ममालिक से अपने वजूद को तस्लीम करवाने की कोशिशों के पीछे कई मुहर्रिकात कार फरमा हैं, जिनमें अपने नाजायज़ वजूद को कानूनी हैसियत दिलवाना, मुसलमानों से मुआशी फ़वाइद हासिल करना और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली शामिल है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद और तौरात दोनों में मिलता है। ताहम इसके साथ साथ एक खुफिया मकसद भी जुड़ा हुआ है, और वो है ताबूत सकीना की तलाश, जिसके ज़रिए यहूदी अपनी खोई हुई क़ुव्वत दोबारा हासिल करके दुनिया पर एक बार फिर गलबा कायम करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताबूत सकीना दरअसल क्या है और इसमें कौन सी मुक़द्दस अशिया महफूज थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे मुसलमानों की नई नस्ल बड़ी हद तक नावाकिफ है, जो हम सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। नाजरीन, ये गैर मामूली मोजज़ाती संदूक है, जिसके बारे में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जिसके पास ये हो वो दुनिया पर गलबा हासिल कर सकता है। यही वो ताबूत है जिसकी जुस्तजू में यहूदी आज तक हज़ारों मकामात की खोज लगा चुके हैं। मगर सवाल ये है कि इस संदूक में ऐसी क्या ख़ास चीज़ रखी गई थी? तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ये ताबूत किन हस्तियों के पास रहा और क़यामत से पहले इसे आखिर कौन हासिल करेगा? आज हम दुनिया के सबसे पुरस्रार और करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के बारे में जानने जा रहे हैं। याद रखिए कि हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे से इख्तलाफ रखते आए हैं, मगर एक मामला ऐसा है जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं, और वो है ताबूत सकीना। ये एक मोजज़ाती और बाबरकत संदूक था जो ईमान वालों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और करार के लिए अता किया गया, और जिसका ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जोड़ा जाता है। इसी निस्बत की वजह से इसकी अज़मत और हुर्मत बेहद ज़्यादा समझी जाती है। इसे ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है कि इसके ज़रिए दिलों में तसल्ली और सुकून पैदा होता था, और लफ्ज़ ताबूत इस बिना पर इस्तेमाल हुआ कि जो चीज़ इसमें से निकाली जाती वो दोबारा इसी में लौट आती थी। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं। बनी इसराइल इस संदूक को इंतहाई मुक़द्दस समझते थे और इसे फ़तह और नुसरत की अलामत मानते थे। लेकिन जब ये ताबूत इनके कब्ज़े से निकल गया तो पूरी कौम पर ज़वाल आ गया। हर फर्द ये सोचने लगा कि अल्लाह ताला की रहमत हमसे दूर हो चुकी है और अब हमारे आजमाइश के दिन शुरू हो गए हैं। यहूदियों और ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक ताबूत सकीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तैयार करवाया था, और इसमें वो पत्थर की तख्तियाँ महफूज की गई थीं जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थीं, जिनमें बनी इसराइल के लिए दीनी अहकामात और शरीयत की तालीमात दर्ज थीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी रखा गया था। इसी तरह मन्नो सलवा भी उसमें मौजूद था, जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से नाजिल फरमाया था। यही वजह है कि इस ताबूत को निहायत मुक़द्दस और बाबरकत समझा जाता था, और उसे हमेशा मजहबी पेशवा अपने साथ रखते थे, जबकि इसकी हिफाजत के लिए एक बाकायदा फौजी दस्ता भी मुकर्रर होता था। बनी इसराइल के नज़दीक ये संदूक फ़तह, नुसरत और बरकत की अलामत था। इसीलिए जंगों के दौरान इसे लश्कर के आगे रखा जाता था, और ये यकीन किया जाता था कि इसकी मौजूदगी की बदौलत कामयाबी लाज़मन बनी इसराइल ही को हासिल होगी। मगर जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर दी और खुलेआम वो आमाल करने लगे जिनसे उन्हें रोका गया था, तो एक जंग के दौरान ये ताबूत उनके हाथ से निकल गया, जिसके नतीजे में उन्हें सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। बादअज़ां हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दौर में ये ताबूत दोबारा वापस मिला, और इसी वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है।
जहां उनके नबी ने फरमाया कि तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों के सुकून का सामान है और वो चीज़ें मौजूद हैं जो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे, जिन्हें फरिश्ते उठाकर लाएंगे। और यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत जब तक मुशरिकीन के कब्ज़े में रहा, इसकी बरकत के सबब उन पर कोई बड़ी आफत नाजिल न हुई, हत्ता कि वो तंग आकर इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकालने पर मजबूर हो गए और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी को हाँक कर ताबूत को वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत के लिए कोई मुस्तकिल मकाम मुकर्रर नहीं था, बल्कि क़याम के वक्त इसके लिए अलग खैमा नस्ब किया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के घर की बुनियाद इसी मकाम पर रखनी शुरू की, जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। ताहम ये अजीमुश्शान इबादतगाह आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई, जिसे तारीख़ में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर मुकम्मल होने के बाद ताबूत सकीना को निहायत अदब व एहतराम के साथ वहां मुंतक़ल कर दिया गया और यूं ये मकाम यहूदियों के नज़दीक सबसे मुक़द्दस मकाम करार पाया। बाद के अदवार में होने वाली मुसलसल जंगों ने इस हैकल को शदीद नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसे मुकम्मल तौर पर मिस्मार करके आग के हवाले कर दिया। वो इस मकाम से कीमती अमवाल के साथ साथ ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। इस तबाही के नतीजे में असल हैकल की कोई वाज़े निशानी बाकी ना रही और इन्हीं हालात के बाद ताबूत सकीना भी मंजर आम से गायब हो गया, जिसका आज तक कोई यकीनी सुराग नहीं मिल सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुक़द्दस संदूक में आखिर क्या कुछ मौजूद था। बाइबल की रिवायात के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक, बाज़ रिवायात के मुताबिक उनकी हड्डियां और लिबास महफूज थे, जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लेकर आए थे। नाजरीन, क़िससुल अंबिया में बयान मिलता है कि इस बाबरकत संदूक में तौरात का असल नुस्खा, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के असा और लिबास और मन से भरा हुआ एक मर्तबान महफूज था। फ़लस्तीनियों ने इस संदूक को बनी इसराइल से छीनकर अपने माबद बैत दजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इस वाक़े की सराहत मिलती है कि जब ये संदूक बनी इसराइल के हाथ से निकल गया तो फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर रहे और उसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात मौजूद थे, जिनमें वो पत्थर की तख्तियां भी शामिल थीं जो कोहे सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थीं। उसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा भी था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवा कर बनी लावी की तहवील में दिया था, एक बर्तन जिसमें मन महफूज किया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के उस अजीम एहसान को याद रखें जो बयाबान में उनके आबा व अजदाद पर किया गया। और गालिब गुमान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी इसी संदूक में मौजूद था। आज भी दुनिया भर के मुतअद्दिद माहिरीन आसार क़दीमा, खुसूसन यहूदी मज़हब से वाबस्ता मुहक्किकीन, इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा हैं ताकि उसे पाकर वो इस रूहानी अज़मत को दोबारा हासिल कर सकें जो कभी उन्हें अता की गई थी। सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ के नज़दीक उसे अफ्रीका मुंतकिल कर दिया गया। एक मारूफ माहिर आसार क़दीमा रान वाइद के मुताबिक ये मशरक़ वुस्ता में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि उसकी तलाश इंग्लैंड के किसी इलाके में की जानी चाहिए। बहरहाल, तलाश का सिलसिला आज तक जारी है, मगर ताहाल उन्हें नाकामी ही का सामना करना पड़ा है। सूरह सबा की तफसीर में उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था, जिसे बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाया। इस अजीम तामीर में कुछ हिस्सा ऐसा भी था जिसमें जिन्नात को काम पर मामूर किया गया था। हालांकि जिन्नात की फितरत में सरकशी पाई जाती थी, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रोब और खौफ के बायस वो पूरी फरमानबरदारी से तामीर में मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंदेशा था कि अगर उनकी वफ़ात की खबर जिन्नात को हो गई तो वो फ़ौरन काम छोड़ देंगे और तामीर अधूरी रह जाएगी। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म और तदबीर से जब मलकुल मौत तशरीफ़ लाए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी महराब में दाखिल हो गए, जो शफ़ाफ़ शीशे से बंधी हुई थी। बाहर से अंदर का मंजर साफ दिखाई देता था।
आप अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए असा के सहारे खड़े हो गए, ताकि रूह कब्ज हो जाने के बाद भी जिस्म इसी सहारे कायम रहे। मुकर्ररा वक्त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, मगर आपका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। बाहर देखने वालों को यही गुमान होता रहा कि आप इबादत में मशगूल हैं। जिन्नात में किसी को ये जुर्रत ना हुई कि करीब जाकर हकीकत जांच सके। यूं वो मुसलसल काम करते रहे, यहां तक कि एक पूरा साल गुजर गया और बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक कीड़े को, जिसे फारसी में द्यूक, उर्दू में दीमक और कुरान करीम में दाबतुल अर्ज कहा गया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। जब असा टूटा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि आपकी वफात हो चुकी है। इस वाक़े से ये हकीकत वाज़े हो गई कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। ताबूत सकीना के बारे में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद गिरामी है कि उनके नबी ने उनसे फरमाया कि तालूत के बादशाह मुकैनिक्स मुकर्रर होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों के लिए सुकून है, और आले मूसा और आले हारून की छोड़ी हुई तबर्रुकात में से बाकी मांदा चीज़ें मौजूद होंगी, जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका से साफ जाहिर होता है कि ताबूत सकीना अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत तालूत के बादशाह होने की वाज़े अलामत था। अल्लाह ताला की जानिब से ये एक ख़ास तसल्ली का सामान था, जिसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबर्रुकात में से बाकी मांदा अशिया मौजूद थीं। अगरचे इस आयत मुबारका में ताबूत का नाम सराहत के साथ जिक्र नहीं किया गया, मगर वाज़े अल्फाज में यह हकीकत बयान कर दी गई कि इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है। लफ्ज़ सकीना सुकून के माद्दे से निकला है और इससे मुराद दिल व जान का इत्मीनान, राहत और करार है। इसी वजह से इस मुक़द्दस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। रिवायात के मुताबिक ये संदूक शमशाद की लकड़ी से तैयार किया गया था, जो अंदर और बाहर से खालिस सोने से मुंढा हुआ था, हत्ता कि उसका ढक्कन भी सोने से ढका था। उसकी लंबाई 3 गज और चौड़ाई 2 गज बताई जाती है, और उसके ऊपर 2 पुरों वाले फरिश्तों या परिंदों की शक्लें बनी हुई थीं। ताबूत सकीना के अंदर मौजूद अशिया के बारे में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है और मुतअद्दिद रिवायात मिलती हैं। बाज़ मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, यानी जन्नत से आपके साथ ज़मीन पर उतारा गया और तवील अरसे तक आपके पास रहा। फिर नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर मुंतकिल होता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आपके बाद बनी इसराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। हैरानकुन बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ामे में इस ताबूत की मुंतकली के हवाले से कोई मजबूत तारीखी शहादत या तहरीरी दस्तावेज मौजूद नहीं। ताहम उलमाए किराम की एक राय ये है कि ये ताबूत 1 लाख से जायद अंबिया की मीरास रहा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुंतकिल होता रहा, और अब ये इमाम मेहदी के पास महफूज है, जो आखिरी ज़माने में उसकी रूनुमाई करेंगे। और जिस तरह तालूत की बादशाहत की निशानी ये ताबूत था, इसी तरह ये ताबूत इमामत की गवाही भी देगा, जिस पर तकरीबन तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के दरमियान इत्तिफ़ाक़ पाया जाता है। रिवायात में ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत बिल्क़ीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह के बाद अपने वतन अक्सूम वापस गईं, जहाँ उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई, जिसका नाम इब्ने हकीम रखा गया। जब वो 22 बरस की हुईं तो अपने वालिद से मुलाकात के लिए यरूशलम गईं। वापसी के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके साथ शाही दरबारियों और ताबूत सकीना को भी रवाना किया। हज़रत बिल्क़ीस की वफ़ात के बाद वो हुक्मरान बने और तारीख़ उन्हें मलका अव्वल के नाम से याद करती है। वो निहायत बुर्दबार, अक्लमंद और ताकतवर फरमारवा थीं, जिन्होंने अपनी सल्तनत को गैर मामूली तरक्की दी। कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल तक उनकी नस्ल ताबूत सकीना की वारिस रही। इस मुक़द्दस संदूक में वो 10 अहकाम महफूज थे जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे और जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अहद के संदूक पर मौजूद 2 करूबी फरिश्तों के दरमियान से कलाम फरमाया करते थे।
یہ مقدس صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی قوت، ہیبت اور ظاہری شان و شوکت کی بڑی علامت سمجھے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے، جس کی موجودگی سے بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور حوصلہ ملتا تھا۔ جب بھی قوم کو کسی مشکل یا آزمائش کا سامنا ہوتا تو وہ تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں اسی کی برکت سے فتح حاصل ہونے کا یقین رکھتے تھے۔ آپس میں اختلاف پیدا ہوتا تو اسی صندوق کے ذریعے فیصلہ طلب کیا جاتا، اور روایات کے مطابق اس سے فیصلے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آفات، مصیبتیں اور بلائیں بھی اسی کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بندی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو اپنے لیے ایک چلتا پھرتا مرکز اور قبلہ کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے۔ تاریخی مصادر کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مگر جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کیا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے ایک عظیم لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور اس انوکھے اور مقدس صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد ازاں قوم عمالقہ نے اس صندوق کو ناپاک مقام پر رکھ کر اس کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں وہ عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی 5 بڑی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا انجام ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی آبادیوں کی سمت چھوڑ دیا۔ یہ صندوق فرشتوں کی نگرانی میں اس دور کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا، اور یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت نصیب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، لیکن بعد کے زمانے میں رومیوں نے حملہ کر کے اسے ایک مرتبہ پھر تباہ کر دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اہل بابل اس تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین میں واقع جھیل تبریہ سے برآمد کریں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے ظاہر فرمائیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدس سرزمین کو فتح کیا تو آپ نے رومیوں کے گرجا گھر سے کچھ فاصلے پر نماز ادا فرمائی، اور اسی مقام پر بعد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس مقام پر آج مسجد اقصیٰ قائم ہے، وہاں کبھی ان کا مقدس معبد موجود تھا۔ مسلمان اس سرزمین کو اپنے لیے نہایت مقدس سمجھتے ہیں، مگر یہودی عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک باقی ماندہ دیوار میں موجود ایک خاص دروازے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ یہی ہوگا۔ ان کے نزدیک جب وہ بادشاہ اس دروازے سے نمودار ہوگا تو اس کے پیچھے تمام مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تاہم اسلامی روایات کے مطابق یہودیوں کا یہی بادشاہ دراصل دجال ہوگا۔ بائبل کی بعض روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ تابوت سکینہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک، بعض اقوال کے مطابق المطابق ان کی ہڈیاں اور لباس محفوظ تھے، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس بابرکت صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور لباس اور من سے بھرا ہوا ایک مرتبان موجود تھا۔ ناظرین، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل نے بیت المقدس میں عبادت گاہیں قائم کی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، جنہوں نے اسرائیل کا لقب اختیار کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا ایک وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام شامل تھے، جنہیں بھائیوں کی بے وفائی کے باعث کنویں میں ڈال دیا گیا اور غلام بنا کر مصر میں فروخت کر دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب تک پہنچے اور پھر فرعون کے وزیر اعظم اور مصر کے حاکم قرار پائے۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام
اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے، مگر آنے والے زمانوں میں فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور سخت مشقت میں مبتلا کر دیا۔ مصر ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں دوبارہ ان کے آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف لے آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل ایک بار پھر ایک طاقتور قوم کے زیر ننگی آ گئے اور فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ انہی حالات میں سینا کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مدد کی اور ایک عظیم مارکے میں نہایت طاقتور دشمن جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد فلسطین کے بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ یوں بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہی وہ واحد دور تھا جب بنی اسرائیل ایک عظیم، مضبوط اور بااثر سلطنت کے مالک بنے۔ اس کے برعکس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس زمانے میں شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے تھے اور توحید کی روشنی مان پڑ چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں اسی مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے لیے ابتدائی عبادتگاہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوستو، یہ وہ مقدس صندوق ہے جو ایک یا دو نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث رہا ہو، تو اس کی عظمت و رفت کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ اور جس صندوق کے لیے ایسی بابرکت سرزمین منتخب کی گئی ہو، اس کی شان بھی اسی درجے کی ہوگی۔ اسی زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرما رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والی قرار دیا اور تاریخ نے اس برکت کو ثابت بھی کر دیا، اسی لیے اسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس خطہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بے شمار انبیاء یا تو پیدا ہوئے یا ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اسی سرزمین میں ان گنت انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ یہ وہی مقدس علاقہ ہے جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے اور جس پر موجودہ دور میں اسرائیل قائم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم الہی کے تحت مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں طویل عرصہ قیام کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت تیار کروایا، جو تقریباً 25 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اسی خیمے میں عبادت کی جگہ، قربانی کا انتظام اور تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت جالوت کے دور تک بنی اسرائیل اسی خیمے کی سمت رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا وہی ان کا قبلہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت تقریباً 30 برس پر محیط رہا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس کے علاقے کوہ سیہون میں ایک مستقل مقام پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کو بیت ال یعنی اللہ کا گھر کہا جانے لگا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اسی مقام کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہبرون کا نام دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تقریباً 39 سال پر محیط رہا۔ اسی دوران آپ نے خیمہ عبادت کو مستقل ہیکل کی شکل دی اور اس عظیم عمارت کی تعمیر میں جنات کی مدد بھی لی۔ عمارت میں قیمتی پتھروں کو تراش کر نصب کیا گیا، جن میں یاقوت، زمرد، سونے اور چاندی کی تختیاں شامل تھیں۔ دیواروں میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، فرش فیروزے کا، ستون یاقوت کے، اور چھت جواہرات کی جڑوان سے بنی ہوئی تھی، جس کی روشنی اتنی شاندار تھی کہ رات میں بھی کسی قسم کی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے مختص کیا گیا، جس کا نام قدس رکھا گیا۔ یہ مکمل عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔
नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या है जो यहूदी दीवाना वार तलाश में मसरूफ हैं। एक ऐसा संदूक जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, जिसमें अंबिया कराम की ज़ाती और मुक़द्दस अशिया महफूज थीं, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद ज़मीन के बरगुज़ीदा मकाम का इंतखाब किया, जिसे कुरान करीम में बरकत वाली ज़मीन कहा गया और जिसे अंबिया की ज़मीन के नाम से याद किया गया। ये सबसे पाक और मुक़द्दस खित्ता था। ताबूत को रखने के लिए मकाम को भी खुद नबियों की हिदायत से तैयार करवाया गया। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में उसे दिलों के सुकून और मोमिनीन के ईमान की निशानी करार दिया। इस संदूक की अहमियत को बयान करना वाकई समंदर को कूजे में भरने के मुतरादिफ है। इसकी अहमियत लामहदूद है। इसी वजह से आज भी दुनिया भर की अक़वाम, चाहे मुस्लिम हों, ईसाई हों या यहूदी, इसकी तलाश में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक संदूक नहीं, बल्कि फ़तह, नुसरत और कामयाबी की अलामत है। यही वजह है कि 3000 साल बाद भी ताबूत सकीना की तलाश जारी है। नाजरीन, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का जिक्र हमेशा साथ साथ आता है। अब थोड़ी तफसील हैकल सुलेमानी के बारे में। दोस्तों, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा अजीम इबादतगाह थी, जो मौजूदा बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा के मकाम पर वाक़ थी। सबसे पहले आपसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना ज़रूरी है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ख्याल किया जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर क़िब्लज़ मसीह से लेकर 931 क़िब्लज़ मसीह तक हुकूमत की। उनके बाद मुल्क इसराइल दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा यानी औलाद याकूब से जा मिलता है। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को औलाद इब्राहीम के शुमारे में रखा गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक मुनफरिद और बेनज़ीर पहलू ये था कि उनके ज़ेर नगीन सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्नात और हैवानात भी शामिल थे, और ये सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार के ताबे और उनके हुक्म के पाबंद थे। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी मखलूक बनाया है जो इंतहाई मुश्किल और सख्त काम अंजाम देने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मस्जिद यानी हैकल के चारों जानिब एक अज़ीमुश्शान शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की तामीर भी बेमिसाल और शानदार बनाई जाए। आपकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद और शहर को निहायत कीमती और हसीन पत्थरों से बनाया जाए, और इस मकसद के लिए दूर दराज के इलाकों से बड़े और नफीस पत्थर मंगवाए जाएं। जाहिर है कि इस ज़माने में रसायल और ज़राए की महदूदियत की वजह से ये काम सिर्फ इंसानों की मदद से मुमकिन नहीं था। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद हासिल की, जो दूर दराज से कीमती और हसीन पत्थर लाकर बैतुल मुक़द्दस की तामीर में इस्तेमाल करते, और यूं हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हुई। नाजरीन, हैकल सुलेमानी और इसकी शानदार तामीर का जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। यही थी आज की वीडियो की मुख्तसर दास्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।